नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी के तत्सम तद्भव के 20 सारे प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो तद्भव तत्सम आप सभी के बीच लाए गए हैं, वह आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी अवश्य ही हर एक तद्भव का क्या तत्सम होगा, हर एक तत्सम का क्या तद्भव होगा, अवश्य ही गौर से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि यदि इनमें से कोई प्रश्न आए तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। और साथियों, शीघ्र ही आप सभी के बीच में मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य हिंदी से रिलेटेड ला रही हूँ, जिसमें आपको तमाम प्रकार की सूचनाएं तद्भव तत्सम से संबंधित उपलब्ध कराया जाएगा। और उसमें वे सभी सामग्री इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, अर्थात इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिससे आप बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं तद्भव तत्सम से। तो आप देख रहे हैं, ग्वाल का तत्सम गोपाल होगा, ग्वाल का तत्सम गोपाल होगा। भभूत का तत्सम विभूति होगा। पिटारा का पीटक होगा। चबूतरा का चत्वार और चत्वर होगा, अर्थात चबूतरा का तत्सम चत्वार चत्वर दोनों होगा। ठीक है। पूंजी का पुंज होगा, पूंजी का पुंज होगा। नयन का नयन होगा। मूरख का मूर्ख होगा, मूरख का मूर्ख होगा। सगुन का शकुन होगा। ठीक है, सगुन का शकुन होगा। वेद का वेत्र होगा। चना का चड़क होगा, चना का चड़क होगा। ऊन का उड़ होगा। थाली का स्थाली होगा, थाली का स्थाली होगा। जामुन का जम्बू होगा, जामुन का जम्बू होगा। कपड़ा का करपट होगा, कपड़ा का करपट होगा। किवाड़ का कपाट होगा, किवाड़ का कपाट होगा। कैवर्त का केवट होगा। सोठ का सुष्टि होगा, सोठ का सुष्टि होगा। हल्दी का हरिद्रा होगा। ठीक है। तो आप ये तमाम देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डायन का डाकनी होगा। ठीक है, डायन का डाकनी। बिनती का विनती। अटारी का अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका। नारियल का नारिकेल और नारिकेल, ये दोनों देखिए, नारियल का ये दोनों होगा। ठीक है, नारियल का ये दोनों, नारिकेल और नारिकेल दोनों होगा। ठीक है। सिंह का श्रृंग होगा, सिंह का सिंह का श्रृंग होगा। कोयल का कोकिल होगा। अचरज का आश्चर्य होगा, कोयल का कोकिल होगा। अचरज का आश्चर्य होगा। उजाला का उज्ज्वल होगा, उजाला का उज्ज्वल होगा, उजाला का उज्ज्वल होगा। कांटा का कंटक होगा। तीन का त्रिड़ी होगा, तीन का त्रिड़ी होगा। नंगा का नग्न होगा, नंगा का नग्न होगा। भौरा का भ्रमर होगा, भौरा का भ्रमर होगा। कपूर का कर्पूर होगा, कपूर का कर्पूर होगा। कपड़ा का करपट होगा, कपड़ा का करपट होगा। खप्पर का खरपर होगा। भात का भक्त होगा, भात का भक्त होगा। चूरन का चूड़ होगा। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूरन का चूड़ होगा। चमड़ा का चर्म होगा। रात का रात्रि, रात तद्भव का तत्सम क्या होगा, रात्रि होगा। ठीक है। तीता का तिक्त होगा। तीखा का तिछड़ होगा। आधा का अध्र होगा। कुआं का कूप होगा। डीठ का दृष्ट होगा। बाघ का व्याघ्र होगा। मानुष का मनुष्य होगा, मानुष का मनुष्य होगा। मनई का मानव होगा। दीढ़ी का दृष्टि। मधुरी का मुद्रिका। गधा का गर्धव होगा, गधा तद्भव का तत्सम गर्धव होगा। नेह का स्नेह होगा, नेह का तत्सम स्नेह होगा। ठीक है। पंख का तत्सम पक्ष होगा। पीठ का तत्सम पृष्ठ होगा। लाज का तत्सम लज्जा होगा। निडर का तत्सम निर्भय होगा। पंख का तत्सम पक्ष होगा। सतसई का तत्सम सप्तसती होगा। कोयल का तत्सम कोकिल होगा। भौरा का तत्सम भ्रमर होगा। बाघ का व्याघ्र होगा। क्षीर का खीर होगा। ठीक है। नया का नव्य। तीरथ का तीर्थ। अंगीठी का अंगिष्टिका। सूरज का सूर्य, सूरज का सूर्य। आँख का अच्छी। ठीक। मुंह का तत्सम मुख होगा। भौरा का तत्सम भ्रमर होगा। सिंगार का तत्सम श्रृंगार होगा। ठीक है। सिंगार का श्रृंगार। ठीक। खंडहर का खंड गृह, खंडहर तद्भव का तत्सम खंड गृह होगा। देवर का
द्विवर होगा। मक्खन का मृक्षण, ठीक है, मक्खन का मृक्षण। अब एक बार और साथियों आप सभी के बीच में ये क्लास रिपीट कर देती हूँ ताकि आप सभी इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। ग्वाल का गोपाल, भभूत का विभूति, पिटारा का पीटक, चबूतरा का चत्वार चत्वर, पूंजी का तत्सम पुंज, नैन का तत्सम नयन, मूर्ख का तत्सम मूर्ख, सगुन का तत्सम शकुन, वेद का तत्सम वेत्र, चना का तत्सम चड़क, ऊन का तत्सम ओढ़, थाली का तत्सम स्थाली, जामुन का तत्सम जम्बू, कपड़ा का तत्सम करपट, किवाड़ का तत्सम कपाट, कैवर्त का तत्सम केवट, सोट का तत्सम सुष्टि, हल्दी का तत्सम हरिद्रा, डायन का तत्सम डाकिनी, विनती का तत्सम विनती, अटारी का तत्सम अट्टालिका, नारियल का तत्सम नारिकेल और नारिकेल ये दोनों, सिंह का श्रृंग, सिंह का तत्सम श्रृंग, कोयल का कोकिल, अचरज का आश्चर्य, उजाला का उज्ज्वल, कांटा का कंटक, तीन का त्रिड़ी, नंगा का नग्न, भौरा का भ्रमर, कपूर का कर्पूर, कपड़ा का करपट, खप्पर का खरपर, भात का भक्त, चूरन का चूड़, चमड़ा का तत्सम चर्म, रात का तत्सम रात्रि, तीता का तत्सम तिक्त, तीखा का तत्सम तिछड़, आधा का तत्सम अर्ध, कुआं का तत्सम कूप, दीढ़ का तत्सम दृष्ट, बाघ का तत्सम व्याघ्र, मानुष का तत्सम मनुष्य, मनई का तत्सम मानव, दीढ़ी का तत्सम दृष्टि, मुद्री का तत्सम मुद्रिका, गधा का तत्सम गर्दभ, ने का तत्सम स्नेह, पंख का तत्सम पक्ष, पीठ का तत्सम पृष्ठ, लाज का तत्सम लज्जा, निडर का तत्सम निर्भय, पंख का तत्सम पक्ष, सतसई का तत्सम सप्तसती, कोयल का तत्सम कोकिल, भौरा का तत्सम भ्रमर, बाघ का तत्सम व्याघ्र, क्षीर का तत्सम खीर, नया का तत्सम नव्य, तीरथ का तत्सम तीर्थ, अंगीठी का तत्सम अंगिष्टिका, सूरज का तत्सम सूर्य, आग का तत्सम अच्छी, मुंह का तत्सम मुख, भौरा का तत्सम भ्रमर, सिंगार का तत्सम श्रृंगार, खंडहर का तत्सम खंडगृह, देवर का तत्सम द्विवर, मक्खन का तत्सम मृक्षण। तो साथियों आज आपने देखा तत्सम तद्भव के वे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है। जब आप इनके बीच जो अंतर है जाने रहेंगे तब आप कहीं उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। दिखने में ये बहुत इजी लग रहा है लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठेंगे तो 10 में एक आध गलत होने की भी संभावना रहती है साथियों। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप 10 में 10 सही करें। इस वजह से आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी ओवर कॉन्फिडेंट में बिल्कुल ना रहिएगा बल्कि लगातार इसको कई बार रिवाइज करिएगा ताकि आपका 100 में 100% हिंदी का क्वेश्चन सही हो। साथियों ये भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी में मैक्सिमम लोग यदि आप समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी व्यक्ति सफल होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उनका सही होता है। प्रारंभिक परीक्षा का ले लीजिए, जो 55 से ऊपर जिनका सही होता है वो इसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किए हुए हैं मुख्य परीक्षा में। तो आप सभी से आप सभी को यही दिशा निर्देश देना है कि आप सभी बस क्वालिफाई के लिए इसे न पढ़िएगा क्योंकि ये आपके सफलता का मूल मंत्र है। इसमें मैथमेटिकल नंबर मिलेगा, मात्र 6 टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा में। इसको अभी से इतना मजबूत कर लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में इस 6 टॉपिक में जो 5 टॉपिक पूछना है, ठीक है, पूछा जाना है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े बल्कि अन्य जो निबंध अन्य हिंदी के पोर्शन है वो पत्राचार और सामान्य अध्ययन उस पर आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़े। तो इसको आप अभी से इतना इसको मजबूत कर ले कि एक क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, बस आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करना पड़े, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इसमें लापरवाही न बरतिएगा कि बस प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में जो 6 टॉपिक हैं उसमें 5 टॉपिक एज इट इज आपको ऐसे ही
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाने हैं। तो आप अभी से दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ में करेंगे और पूरे विश्वास के साथ कि आप 100% प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे और मुख्य परीक्षा जब देंगे तो आपको ज़्यादा इसमें परिश्रम ना करना पड़े। तो इस आशा के साथ यदि आप तैयारी करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे इस परीक्षा में। तो साथियों, इसी के क्रम में आप सभी के लिए मेरे द्वारा सामान्य हिंदी के लिए आधारभूत क्लासेस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के रूप में लाए जा रहे हैं, जिसमें उन तमाम फैक्ट को आप सभी के बीच लाया जाएगा जो कि लगभग पर्याप्त होगा। ठीक, तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य इस तद्भव तत्सम को पूरा रट लेंगे, जितना अंतर है पूरा समझ लेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।